नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला। 18 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में होगी विस्तृत सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी की ओर से अदालत में पक्ष रखा। उनके अलावा कई वरीय अधिवक्ताओं ने भी अदालत में पक्ष रखा। वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है। सोरेन की जान को खतरा। एजेंसी ने कहा मुस्लिम संगठन और नक्सली बना सकते हैं निशाना, बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम संगठनों से जान का खतरा है। गिरिडीह जिला प्रशासन की गोपनीय शाखा की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम की आबादी संगठनों के अलावा विभिन्न नक्सलियों के समूह से भी खतरा बताया गया है। दरअसल झारखंड में पिछले कई घटनाओं में जिस प्रकार से दोषियों के रूप में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को चिन्हित किया गया है, इससे मुस्लिम समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने मुस्लिम समाज को उग्रवादी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की सरकार को बनाने में अल्पसंख्यक समाज की अहम भूमिका रही है और आज उसी कौम को कुछ भाजपा और आरएसएस मानसिकता के पदाधिकारियों द्वारा जलील एवं नीचा दिखाया जा रहा है। युवाओं में एक गलत संदेश जा रहा है। पूर्व की सरकार ने इस समाज को हमेशा से बदनाम करने का काम किया है और आज अगर उनकी सरकार में भी इस तरह की बदनामी का दाग झेलना पड़े तो फिर समाज अब किससे उम्मीद रखे। राज्यपाल रमेश बैस के पलामू दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। एनपीयू के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को 2 घंटे तक पलामू में रहेंगे। इस दौरान वे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर सड़क और हवाई मार्ग से 2 योजना तैयार की गई है। राज्यपाल हेलीकॉप्टर के माध्यम से चियांकी हवाई अड्डा पर 1 बजे उतरेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से JLA कॉलेज पहुँचेंगे, जहाँ पर वे करीब 2 घंटे तक रहेंगे और वापस लौट जाएंगे। मौसम खराब होने पर राज्यपाल सड़क मार्ग द्वारा दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पलामू पहुंचेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्यपाल के आगमन को लेकर 55 सब इंस्पेक्टर, 10 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। गुरुवार को दोपहर बाद पूरे कार्यक्रम की सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया है और माइक्रो ड्रिल का आयोजन किया गया। बाबूलाल मरांडी बोले भ्रष्ट सत्ताधीशों का ठिकाना है होटवार जेल। झामुमो ने बताया केंद्र की साजिश। ईडी की एक चिट्ठी से झारखंड की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी में खलबली मच गई है। एजेंसी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके PA पवन कुमार समेत कई IAS, IPS, DMO, भू राजस्व अधिकारी और कोयला क्रशर कारोबारी का ब्यौरा पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद झारखंड का राजनीतिक पारा फिर चढ़ गया है। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है, मैंने पहले ही कहा है, गिरफ्तार अमित अग्रवाल के सारे कॉल डिटेल खंगाले जाएं, सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। राज्य की जड़ों को कुतरने वाले इन भ्रष्ट सत्ताधारियों का असली ठिकाना होटवार ही है। उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके PA भी ईडी की जाँच के दायरे में है। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व IAS KK खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह SP अमित रेणु समेत अन्य कारोबारी की जानकारी मांगी गई है। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने किया ऐलान, सरना धर्म कोड के लिए होगी आर पार की लड़ाई। 18 को रांची में प्रदर्शन। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए भारत के लगभग 10% आबादी आदिवासी हैं, जो अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं। प्रकृति के साथ जीते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको संविधान सम्मत धार्मिक मान्यता देना लेना लाजमी है। आदिवासी सेंगल अभियान ने सरना धर्म कोड की मान्यता मांग आंदोलन को इस साल के अंत तक करो या मरो की तर्ज पर निर्णायक बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 20 नवंबर तक फैसला करे, अन्यथा 30 नवंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा एवं असम में रेल यातायात ठप कर दिया जाएगा। सालखन मुर्मू ने यह बातें मीडिया से बातचीत में कही। सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड आंदोलन को व्यापक और तीव्र बनाने के लिए 20 सितंबर को भुवनेश्वर, 30 सितंबर को कोलकाता में प्रदर्शन किया गया था। अब झारखंड की राजधानी रांची में 18 अक्टूबर और असम की राजधानी गुवाहाटी में 4 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। संबंधित राज्यों के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
देवघर एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की समस्या जल्द होगी खत्म, रडार लगाने की तैयारी शुरू। देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग में आ रही बाधा को दूर करने के लिए IL सिस्टम लगाने का सिविल वर्क तेजी से चल रहा है। अब देवघर एयरपोर्ट में रात्रि और कम विजिबिलिटी में फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल के लिए रडार लगाए जाएंगे। DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिल चुका है। इधर एयरपोर्ट के रनवे के समीप रडार लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु से विशेषज्ञों की टीम देवघर एयरपोर्ट आई है। रडार का इक्विपमेंट भी एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एक सप्ताह के अंदर रडार लगाने का काम चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट में IL सिस्टम व रडार लगाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रडार में डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज और हाई पावर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने हैं, जिससे रात और खराब मौसम में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। रडार लगने से 200 किलोमीटर दूर से ही फ्लाइट का पता चल जाएगा। देवघर एयरपोर्ट पर सर्विलांस रडार नहीं होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कम विजिबिलिटी में विमान की स्थिति का पता नहीं लग पाता है। धनबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के लक्षण वाले मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। धनबाद जिले में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या 35 से अधिक हो गई है। ताजा मामला धनबाद के झरना पाड़ा का है। वहां डेंगू के लक्षण वाले 6 मरीज मिले हैं। इनमें 4 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। सभी का इलाज हीरापुर के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। इन सभी को तेज बुखार व बदन दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने 13 अक्टूबर को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतते हुए डेंगू के लक्षण वाले सभी चिन्हित मरीजों को मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। झरिया बघमारा आदि इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं। उनका इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का अलग सेंटर बनाया गया है। वहाँ इलाज से संबंधित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनता से ऑनलाइन जुड़े सीएम हेमंत सोरेन, सिखाई हक हासिल करने की परिभाषा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सफल हो और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसको लेकर गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा लाभुकों को सीधी बात की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की। गरीब जनता की समस्या को दूर करने में जुटी हेमंत सरकार ने सर्व जन पेंशन योजना के तहत एक महीने में 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए लोगों को पिछले 1 साल में इस योजना से जोड़ा गया है। अभी भी कई लोग छूटे हैं जिन्हें 1 महीने के भीतर जोड़ना है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश देते हुए कहा कि पदाधिकारी जब भी शिविर में जाएं तो वहां आम जनता के साथ जोहार शब्द का प्रयोग करें। अलग अलग गांव और पंचायतों में आम जनता के साथ मिले तो उनकी ही भाषा संस्कृति को प्राथमिकता में रखते हुए उनसे बात कर उनकी समस्या का निष्पादन करें। जनता की मदद से ही सरकार की योजनाओं का 100% सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसका शिविर में खास ख्याल रखें। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, हुनरमंद युवाओं के जरिए गांव और देश का होगा विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विजन पर आधारित ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित जनजाति युवा ग्रामीण उद्यमियों को राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। गुरुवार को आर्यभट्ट सभागार में सांसदीय सांस्कृतिक विकास परियोजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में 165 प्रशिक्षुओं को राज्यपाल रमेश बैस ने प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को विशिष्ट कौशल का अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। हुनरमंद युवाओं के जरिए गाँव और देश का विकास संभव है। कोयला लदी मालगाड़ी के 7 डिब्बे हुए बेपटरी, बाल बाल बचे चालक। बड़ी खबर रांची से, जहां खलारी कोयलांचल क्षेत्र में स्कूलीगंज राजधर रेलवे साइडिंग के बीच कोयलरा बगलता गांव के पास तेज गति से जा रही डबल इंजन लगी मालगाड़ी के 7 डिब्बे पूरी तरह से बेपटरी हो गया। दुर्घटना में रेलवे इंजन की सभी चालक बाल बाल बच गए। रेलवे प्रबंधन के द्वारा मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। ART बरकाकाना की टीम के साथ रेलवे के कई अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच गए हैं। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेलवे पटरी करीब 200 मीटर तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली के पोल खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह कोयला पिपरवाद क्षेत्र के राजधर रेलवे साइडिंग से रोसा पावर दिल्ली के लिए लोड किया गया था।
दीपावली व छठ की लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए झारखंड से बिहार के लिए चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ को देखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो चुकी है। करीब 350 से अधिक वेटिंग है। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल है। इसके लिए संतरागाछी पटना संतरागाछी छठ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बड़ी खबर दुमका से, जहां जारामुंडी थाना क्षेत्र के बजरंगबली मोड़ पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर ही शव रखकर दुमका का देवघर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जारामुंडी थाना क्षेत्र के बजरंगबली मोड़ के समीप ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 60 वर्षीय सर्वेश्वर मिस्त्री नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही शव रखकर दुमका देवघर मार्ग जाम कर दिया। जारामुंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। ईडी की रडार पर झारखंड के एक और मंत्री जगन्नाथ महतो समेत कई अधिकारियों के बारे में ईडी ने मांगी जानकारी। झारखंड के कुछ आईपीएस और आईएएस अधिकारी के साथ साथ एक मंत्री भी ईडी के रडार पर हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके पीए पवन कुमार, सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी के खंडलवाल, पाकुड़ के पूर्व डीसी दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत कई अन्य अधिकारियों कारोबारियों के खिलाफ जानकारी मांगी है। ईडी को शिकायत मिली है कि पद पर रहते हुए इसका दुरुपयोग कर शिक्षा मंत्री और उनके पीए ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही वो मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है। शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में पीएमएलए की धाराओं के तहत राज्य पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी है। सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता 2022 गोड्डा में 14 से 16 अक्टूबर तक 450 पहलवान दिखाएंगे दम। सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर को गोड्डा के गांधी मैदान में होगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। इसके कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन गोड्डा जिला कुश्ती संघ के द्वारा जिला प्रशासन गोड्डा के सहयोग से किया जा रहा है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में दिनांक 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक 400 से अधिक खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिला इकाई से लगभग 300 पुरुष, 150 महिला पहलवान सहित टीम प्रशिक्षक, मैनेजर के अलावा 50 तकनीकी अधिकारी सहित 550 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। अगले 3 दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, पहाड़ी राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में अभी भी मानसून की विदाई नहीं हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। यूपी में बुधवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वहीं देश के पहाड़ी क्षेत्र में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए हिमालयी राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देश के प्रदूषित शहरों में शुमार झारखंड के 2 शहर, लोगों की बड़ी चिंता। धनबाद में अब तक PM10 के कारण होने वाला वायु प्रदूषण चिंता का सबब था, लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन ने पहली बार धनबाद की आबो हवा में PM2.5 के तेजी से बढ़ते स्तर को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया है। इस अध्ययन से पहले 2020 में ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में धनबाद और झरिया को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। हालांकि यह रिपोर्ट हवा में मौजूद 10 माइक्रोग्राम तक धूलकणों पर आधारित था। यह धूलकण भारी होने के कारण लंबे समय तक हवा में टिके नहीं रह सकते हैं। भारी होने के कारण यह जल्दी जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन PM2.5 काफी छोटे और महीन धूलकण होते हैं। यह हवा में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, जिससे यह मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। धनबाद में PM2.5 का स्तर वाकई चिंता का सबब है। रांची के 331 साल पुराने मंदिर में चमत्कार, फर्श हो जाता है इतना गर्म कि पिघल जाती है घी, पुजारी भी हैरान। झारखंड की राजधानी रांची के सैकड़ों साल पुराने एक मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि लोग हैरान रह गए। करीब 331 साल पुराने जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के गर्भगृह का फर्श गर्म हो रहा है और इस घटना ने भक्तों को हैरान किया है। वहीं मंदिर के पुजारी भी अचंभित नजर आ रहे हैं। इस विजयादशमी से ही मंदिर का फर्श गर्म हो रहा है। फर्श अचानक गर्म होने लगा है। फर्श के इस तरह से गर्म होने को कुछ लोग चमत्कार मान रहे हैं, तो वहीं मंदिर
मंदिर परिसर से जुड़े लोग इस बात को लेकर अचंभित हैं। मामले की जानकारी होने पर खान विभाग ने मंदिर परिसर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि फर्श इतना गर्म हो जाता है कि वहां घी रखने पर वह पिघल जाती है। गर्भगृह में उत्तर छोर का फर्श पिछले कुछ दिनों से गर्म हो रहा है। वहां के पुजारी और श्रद्धालु बड़े खतरे की आशंका जता रहे हैं। पुजारियों के अनुसार विजयादशमी के बाद से मंदिर के फर्श में गर्माहट महसूस की जा रही है। वहीं खान विभाग के डायरेक्टर विजय ओझा ने कहा कि जमीन के अंदर कई रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जिस कारण रेडिएशन होता है और खास स्थान गर्म होने लगता है। हालांकि इस घटना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अब जल्द ही जगन्नाथपुर मंदिर में रेडियोलॉजिस्ट की टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी।